रामाशंकर विद्यार्थी को मिल रहा लोगों का समर्थन। महंगाई को लेकर लोगों ने बोला हमला। इंडिया गठबंधन के पक्ष में बोले लोगों ने पीडीए की सरकार बनाने की कही बात। 2 चरणों के चुनाव के बाद अब पूर्वांचल में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनएसडी टाइम्स की चुनावी कवरेज के दौरान बलिया में 71 लोकसभा सलेमपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामाशंकर विद्यार्थी से हमारी टीम ने मुलाकात की और उनसे यह जाना कि 2 चरणों के चुनाव के बाद वह इंडिया गठबंधन की झोली में कितनी सीटें आते देख रहे हैं। इस दौरान बेलसरा रोड तहसील में मौजूद लोगों ने भी चुनाव को लेकर अपने अपने विचार रखे। देखिए बलिया से डी प्रसाद के इस ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों ने क्या कहा। तहसील प्रांगण में मौजूद है। बेलसरा रोड प्रांगण में कितना आशीर्वाद मिल रहा है। वकील साहब लोग भी मौजूद है, कुछ बताना चाहेंगे सर? हेलो सर, आज मैं आप जानते हैं कि लोकतंत्र का एक स्तंभ न्यायपालिका है। न्यायपालिका की रक्षा हमारे अधिवक्ता साथियों द्वारा होता है। तो आज हम बेलसरा तहसील के अपने विद्वान अधिवक्ता जनों से संपर्क किया है और अपने लिए वोट करने की अपील की है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र के इस स्तंभ को की बड़ी मान्यता है और देश पर जब जब भी संकट आया है विद्वान अधिवक्ता जिनके लिए यह सरकार बहुत ही इनकी उपेक्षा की है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में अधिवक्ता जनों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई गई थी, लेकिन 10 साल से अधिवक्ता जनों के लिए हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के चाहे वो उनको इंश्योरेंस का सवाल हो, चाहे उनको दवा का सवाल हो, चाहे उनको चैम्बर का सवाल हो, यह सरकार ध्यान नहीं देती। इसलिए संपूर्ण अधिवक्ता समाज से आज मैंने अपील की है कि आप लोग मेरे लिए वोट मांगें, वोट करें और मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी का 10 सालों में हमने इतना विकास कर दिया कि हम उसी के मुद्दे पर जाएंगे। और समाजवादी पार्टी 10 साल शासन से दूर रही है। अभी तक जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हार रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी राजभर समाज का चेहरा दिया गया। लोगों का मानना है भारतीय जनता पार्टी का हमारा राह जो है आसान हो गया है। हम ऐसे ही जी जाएंगे, 400 के पार तो चली जाएंगे, कोई रुकेगा भी नहीं। यह सवाल बहुजन समाज पार्टी से कहिए कि उनके प्रत्याशी का सवाल है तो मैदान में सब लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार में और मुझमें जब चयन होगा तो मुझे लोग इन सब लोगों से एक अलग अपना सेवक पाएंगे, इसलिए मुझे वोट करेंगे। इस बार जो है इंडिया और एनडीए में जो है कांग्रेस पूरा ये बसपा अभी धरातल पे नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी तो तमाम विकास के तमाम वादे भी की, संकल्प भी लिया गया, विकसित संकल्प यात्रा भी चलाई गई। इसलिए विकास और रोजगार दो चीजें होती हैं जी। रोजगार आज का युवा समाज जो है ये निरंतर जो है अपने उम्र को पार कर चुका रहता है जी। और नौकरियां जो हैं जो भी मिल रही हैं वह संविदा बेस पे मिल रही हैं जी। और 4 वर्षों के लिए अग्निवीर योजना लगाई जा रही है। ये जो है युवा वर्ग को जो है रोजगार से वंचित कर दिया जा रहा है। आज विकास का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा आ गया है। इस बार क्या होगा, रिपीट होगा या फिर बोलिए? ऐसा है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है ये मुल्क के आइन को बचाने का चुनाव है। ये मुल्क के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है जनता ने मन बना लिया है इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हम विजयी बनाएंगे। लगता है लोकतंत्र खतरे में है क्या? बेशक आपको दिख भी रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। जो उनका मंशा है संविधान को बदलने की, उससे ये लगता है कि जब संविधान को बदलने की जो बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर जो है हमारा लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी में तो विकास हो रहा है, लोगों ने तमाम विकास किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं हो रहा। क्या रहेगा मूड इस बार? हम लोग का समाजवादी पार्टी मूड क्या रहेगा? समाजवादी क्या रहेगा इस बार? रिपीट होगा या परिवर्तन होगा? समाजवादी। अब भैया परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा। विकास तो हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। विकास कुछ नहीं है। विकास तो हो रहा है, केवल कागज में विकास हो रहा है। विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। सब प्राइवेट है, कोई कंपनी नहीं लाए। मोदी वादा किए एको कंपनी नहीं लाए। विकास तो करे भी 20 लाख नौकरियां भी थी, एको भी नहीं लाए। झूठ बोल रहा है, टोटली झूठ बोल रहा है मोदी। हर मुद्दे पर झूठ
संविदा पर नौकरी सब कर दिया, रोजगार सब छीन लिया, सब नौकरी जितनी है सब संविदा पर, अग्निवीर है 4 साल कहाँ नौकरी, झूठा वादा है, कोई नौकरी अब तक कोई नहीं, 10 वर्षों में आज तक कोई नौकरी नहीं दिए लोग। अरे लिया गया तमाम का उनकी योजनाएं चल रही हैं। कोई योजना नहीं, सब फ्लॉप योजना है, योजना टोटली योजना फेलोर है। अग्निवीर हम लोग सरकार आएगी इंडिया की, खत्म किया जाएगा, सबको रोजगार से जोड़ा जाएगा। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिला, रोजगार नथिंग नॉट समथिंग। अच्छा, हाँ, रोजगार का मतलब कुछ नहीं है, सब लोग नौकरी रोजगार को कहा जाता है, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं। ये रोजगार और महंगाई बहुत नीचे गिरा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर विदाई है भाजपा की। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विनाश। विनाश है ऐसा है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये मूल समस्या है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कहीं विकास नहीं हो रहा है, केवल धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल कागज पर हो रहा है। यहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पे है, लोकतंत्र खतरे में है। इस बार का चुनाव नौजवान, बेरोजगार और आम जनता जो है सरकार बदलेगी और पीडीए की सरकार आएगी और इन नहीं कहीं नहीं निकली है। आप देखेंगे कि महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और लोकतंत्र खतरे में है। सबको बचाने के लिए लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। हर जगह जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे आप ब्लॉक में जाएं, थाने पर जाएं, तहसील पे जाएं, इनके कर्मचारी जो है हमेशा किसी को न्याय नहीं दे रहे। मोदी तो झूठे हैं। देखिए, एनडीए बनाम इंडिया, इंडिया का मतलब हुआ, एनडीए का मतलब हुआ नेशनल धोखेबाज पार्टी अलायंस। और ये पीडीए जो है इस बार नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए आम जनता ने मन बना लिया है और वोट दे करके इस बार भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और पीडीए की सरकार बनाएगी। जहाँ विकास कहीं नहीं हो रहा है, विकास जो भी हुआ है अखिलेश के जमाने में हुआ है। आप देखेंगे लखनऊ में जो मेट्रो है अखिलेश की देन है, बनारस में भी उन्हीं की देन है। यहाँ ये रेलवे बेच दिए, बीएसएनएल मेट्रो है अखिलेश की देन है, बनारस में भी उन्हीं की देन है। यहाँ ये रेलवे बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच दिए और महंगाई चरम पे है। जुआ जो है भटक रहा है, न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। अब इसको बदलने के लिए पूरे देश के नौजवान, देश के किसान, देश के व्यापारी, देश के क्या नाम है जुआ, आम मतदाता जो है लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार पीडीए सरकार को मतदान करने जा रही है। ये झूठी सरकार को हटाने का काम नहीं खिलेगा। कमल का फूल कीचड़ में दब गया है, उससे न खुशबू है न बदबू है। इस बार साइकिल चलेगी। अलायंस के जितने लोग हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी, ये तमाम लोगों का एक अलायंस है। जो मजबूत प्रत्याशी हैं उनको जो है ईडी बैठा करके उनको जेल में जो डालने का काम कर रही है, जो अत्याचार कर रही है, इसका पूरा मुंह तोड़ जवाब आम जनता देगी, नौजवान देगा, बेरोजगार देगा और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटा करके अलायंस की सरकार बना करके देश में न्याय और कानून की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस बार चाचा इस पर क्या होगा बाबू? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, मतदान होंगे। लोकतंत्र का ये नहीं नैतिक पर्व है, संवैधानिक पर्व है। और भारत के जो विभिन्न धर्म जात के लोग रहते हैं, धार्मिक भी पर्व है। तो आज किसान, मजदूर, महिला माने सारे लोग व्यथित है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। आप पूछ रहे थे एक साथी से कि कमल नहीं खिलेगा। कमल को कमल के ही लोगों ने मुरझा दिया है। आज शीर्ष जो स्टार प्रचारक हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, तो ये सारा जनहित का मुद्दा। इस पर क्या होने वाला है हम बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। इस बार जनता ने मूड बनाया है विकास पर, रोजगार पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार मूड बनाया है। लोगों से भी कुछ सुनेंगे। बाबा क्या रहेगा, रिपीट रहेगा कि क्या किया जाएगा इस बार? मुख्य समर्थक है जो देश का विकास करे, जो देश अभी तुम्हें संगत है, अभी राज तो हुआ ही है, इसी का समर्थन करते हैं। भैया आ रहा है इस बार लोकतंत्र का पर्व चुनाव होगा, किस तरह का सांसद होने से क्षेत्र का जो विकास कर सके? सांसद रविंद्र कुशवाहा होना चाहिए। बिल्कुल।
लोकतंत्र में चुनाव होगा, किस तरह का अपना सांसद होना चाहिए जो विकास कर सके? जो विकास करे वही ना होगा। विकास हाँ, विकास चाहिए ना। रिपीट होगा कि किसको मुद्दे पर होगा? नहीं नहीं, ऐसा है कि नौकरी चाकरी की मुद्दा पर वोट होना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा, और क्या, नौकरी चाकरी के मुद्दे पर। हाँ बिल्कुल जान लेते हैं लोकतंत्र के पर्व पे। बेरोजगारी है यहाँ बहुत, चरम सीमा पर बेरोजगारी और महंगाई है। हाँ, हम अधिकता है जब वोट करेंगे सर तो मुद्दे पर होगा तो विकास पे होगा। मुद्दा करें। मुद्दे पर वोट होंगे, विकास और मुद्दा दोनों 10 साल तो विकास हुए हैं। कुछ नहीं है। देखिए यही बेलौली से हम हिमपुरा जाते हैं। हाँ देखिए कहते हैं कि डाटा बुक हाँ जाकर देखिए, कम से कम ठेहुना पर खड़ा रोड है। हाँ हाँ जी, बेलौली से ओके हिमपुरा। ओके। और लोगों से मिल रहे इस बार कब रहेगी, परिवर्तन होगा या रिपीट किया जाएगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। तो विकास तो हुआ है 10 सालों में। अरे उनकी नजर में विकास हो, आम जनता की नजर में विकास है ना। रोटी कपड़ा का विकास की बात होती है ना। बेसिक नीड क्या है गरीबों के? हाँ रोटी कपड़ा और मकान। हाँ। उनकी व्यवस्था से जब विकास होगा तब तक विकास माना जाएगा। गरीब के जहन में विकास की बातें नहीं जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा थोड़ा आप बता देंगे, जो कि लोकसभा का चुनाव हो, मतदान करेंगे आप, सांसद अपना चुनेंगे, क्या रहेगा इस बार का मुद्दा? महंगाई या बेरोजगारी की जो मुद्दा है, हाँ, इस मुद्दा पे सरकार कुछ कदम ही नहीं उठाई। विकास तो हो रहा तब है, उसके देखेंगे हम लोग कि कौन प्रत्याशी इस लाइन में जा रहा है, उसको वोट करेंगे। वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिटीजन आदमी है। हाँ रेलवे में चलते थे सीनियर सिटीजन मिलता जी, था, जी। वो भी सरकार खत्म कर दिया। जी जी। चूंकि लोकसभा चुनाव में आप लोग महापर्व है, क्या रहेगा इस बार आप लोगों का मूड, क्या रहेगा इस बार आपका? हम लोग भी वोट देंगे जी, और देखा जाएगा कि विकास कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। विकास पे विकास कौन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बदलाव जरूरी है। परिवर्तन होगा या एकदम बिल्कुल परिवर्तन जरूरी है। तो विकास तो हुआ 10 सालों में। महंगाई भाई बहुत जबरदस्त महंगाई है। हाँ। बेरोजगारी है। हाँ। लोग भूखे मरेंगे, कटोरा लेके आ जाएंगे रोड पे। ये स्थिति पैदा कर दिया भारतीय जनता विकास तो पार्टी। हुआ है, जी, विकास तो हुआ 10 सालों में। कोई विकास नहीं। पोस्टर लगते हैं तहसीलों में, रोड पर, और कोई विकास नहीं होता है। हाँ। सारी विकास पुरानी जो पद्धति के हिसाब से वही काम करा रहे हैं, उसी पर विकास कर रहे हैं। अच्छा, क्या होगा चाचा इस बार मूड क्या रहेगा लोकसभा में आपका? लोकसभा तमन के भाई पक्का भाजपा ही है। भाजपा ही है। उससे कहिए ना। अच्छा अच्छी बात, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। हाँ पूछिए सर, इस पर क्या होगा लोकसभा में आप लोग वोट करेंगे इस बार? हाँ, किस तरह का सांसद होना चाहिए क्षेत्र का विकास कर सके? किस तरह का होना चाहिए छोड़िए। जी। इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। रमाशंकर विद्यार्थी को हम लोग साइकिल पर वोट देकर चुनाव जिताएंगे, सर 10 साल तो विकास हुआ क्योंकि है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हाँ। और बलात्कार हाँ। और सारी समस्याएं हाँ। हम लोग ग्रसित हैं। तहसील में जाइए, ब्लॉक में जाइए, थाने पर जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है। 5 साल से सुपर टेट नहीं निकला। हम लोग के लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, जाके प्राइवेट पे नौकरी कर रहे हैं। कि जिसको मोदी जी लोन देते हैं उसको कहते हैं कि जो है हम रोजगार दे दिए। हम समझते हैं कि सरकारी रोजगार दीजिए। हमारे लड़के, हमारे नौजवान आज बूढ़े हो रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। सिलेंडर जो है सस्ता कर दिए चुनाव के समय, चुनाव के बाद उससे कई गुना महंगा कर देंगे। हम लोग कई साल महंगाई झेल रहे हैं। हाँ, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ है। और हम लोग अधिवक्ताओं को तो जोगी जी लखनऊ में लाठी बजवाए थे। अच्छा। आज जब भी हम ये तहसील में हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, हम वकील के नाते कह रहे हैं कि हम लोग के साथ कभी भी मुलायम सिंह हम लोग के साथ रहते थे, समाजवादी पार्टी रहती थी। हम लोग का जो फंड है 1.5 लाख से 5 लाख बढ़ाने का काम किए हो। किसान का जो है दुर्घटना बीमा 5 लाख किए। मोदी जी कुछ करने वाले हैं? कुछ नहीं। हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन के रमाशंकर विद्यार्थी के साथ हम लोग है। हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ। क्या रहेगा इस बार मूड? इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं। कोई विकास तो हुआ है 10 सालों में? विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी अपने चरम पे। बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, ओपन नहीं हो रही हैं, जिससे आम जन में आए वह बात। सारी चीजें छुपा दी जा रही हैं। ओके सर।